अतुल सुभाष सुसाइड केस की जांच में जुटी पुलिस मामले की तह तक चली गई है। इस बीच पुलिस ने आखिरकार उस वजह को ढूंढ ही लिया है जिसकी वजह से अतुल ने खुद की जान ले ली। चलिए आपको बताते हैं ये पूरी थ्योरी। नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तो बेमन से की गई शादी और दूसरा रोज रोज निकिता की मां का 4 से 5 बार उसे फोन करके पति और ससुराल वालों के खिलाफ भड़काना। पुलिस की माने तो निकिता और अतुल की शादी की बुनियाद कुछ इन्हीं वजहों से इतनी ज्यादा कमजोर हो गई थी कि शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। पहले दोनों में अलगाव हुआ और फिर अतुल ने खुदकुशी कर जान दे दी। थोड़ा बीते समय में जाएं तो निकिता ने पिछले जुलाई महीने में जौनपुर की फैमिली कोर्ट में अपने बयान में कहा था कि उसकी शादी अतुल से उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी और उसने शादी के फौरन बाद ही अतुल को ये बात बता दी थी। निकिता ने कहा कि दरअसल उसके पिता काफी बीमार थे, उन्हें दिल की बीमारी थी। उनका 10 सालों से एम्स में इलाज चल रहा था। ऐसे में घर वालों को लगता था कि निकिता को अपने पापा के होते हुए शादी कर लेनी चाहिए। घर वालों ने उस पर दबाव बनाया और शादी के लिए राजी कर लिया। दोनों की शादी 26 जून 2019 को बनारस के होटल हिंदुस्तान इंटरनेशनल में हुई थी, जिसके बाद हनीमून के लिए निकिता और अतुल मॉरिशस भी गए थे। निकिता का कहना है कि उसने उसी दौरान अतुल के सामने ये खुलासा कर दिया था कि उसकी शादी जोर जबरदस्ती से करवाई गई है। उधर निकिता के चाचा सुशील सिंघानिया को अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। अतुल को सुसाइड के लिए उकसाने के मामले में सुशील के खिलाफ अतुल के घर वालों ने नामजद एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद सुशील सिंघानिया ने अदालत में अपनी जमानत की अर्जी दी थी। इससे पहले उन्होंने एक बयान में कहा था कि अपने भाई यानी निकिता के पापा की मौत के बाद वो ही घर के बड़े थे। ऐसे में निकिता और उसके घर के लोग उनसे सलाह लेते थे। उन्होंने कहा कि निकिता उनसे अलग रहती थी और उसका अपने पति के साथ होने वाले विवाद से कोई लेना देना नहीं है। अब बात करें कि ये पूरा मामला क्या है, तो एक निजी फर्म के 34 साल के डिप्टी जनरल मैनेजर अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को अपने बेंगलुरु अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी और उनके रिश्तेदारों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक जज ने मामले को समाधान करने के लिए 5 लाख रुपए की मांग की थी। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।